बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बच्चे हम जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज वी नो आवर टॉपिक नेम इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी बच्चे हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आप कह सकते हैं स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किडनी की शेप की, व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी, तो आप कह सकते हैं बच्चे जो इसकी शेप होती है, आप इसकी कहना जो इसका कलर होगा बच्चे, इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होगा। अगर आप इसकी शेप की बात करते हैं बल्कि इसकी जो शेप होती है वो हो गया बीन शेप ऑर्गन। ठीक है, तो इनको आप बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास जो किडनी की शेप होती है वो बीन शेप होगी। अगर हम इसके कलर की बात करेंगे तो वो होगा रेडिश ब्राउन। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं ईच ग्लैंड हैज एन अड्रीनल ग्लैंड, यानी आप कह सकते हैं जो ईच किडनी होती है हमारे पास, ईच किडनी हैज एन अड्रीनल ग्लैंड ऑन इट्स टॉप, यानी कह रहे हैं जो हमारे पास बच्चे किडनी होती है, किडनी की टॉप पे एक ग्लैंड हमारे पास प्रेजेंट होता है जिसको आप अड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखें बच्चे, ये हमारे पास किडनी है। ठीक है, ये हमारे पास किडनी की शेप है। तो कह रहा है इसके ऊपर, कह रहा है इस जगह पर क्या होगा, एक हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट होता है इस तरह। इस ग्लैंड को आप बच्चे बोलते हैं अड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलेंगे? अड्रीनल ग्लैंड। तो कह रहा है बच्चे जो हमारे पास दोनों किडनीज होती हैं, बोथ किडनीज के जो टॉप होता है, टॉप के ऊपर जो है ना एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस ग्लैंड को आप बोलेंगे अड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं फाइब्रस कैप्सूल की, ये हमारे पास बेसिकली कौन सी टर्म है, कह रहा है किडनी एंड इट्स अड्रीनल ग्लैंड सराउंडेड बाय अ फाइब्रस। बच्चे वो कह रहे हैं ये हमारे पास किडनी है, ये इसका क्या है, आप कहते हैं अड्रीनल ग्लैंड है। कह रहा है ये जो दोनों चीजें होती हैं, किडनी और इसका अड्रीनल ग्लैंड, दोनों के इर्द गिर्द बच्चे एक फाइब्रस बैंड होता है, एक कवर्ड होता है, कवरिंग होती है जिसको आप फाइब्रस बोलते हैं। ठीक है, उसको आप बच्चे बोलते हैं कलेक्टिवली रीनल कैप्सूल। ठीक है, उस टर्म को आप बच्चे बोलेंगे रीनल कैप्सूल। जस्ट हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो किडनी है, किडनी और उसके टॉप पे जो ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको आप अड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, तो कह रहे दोनों हमारे पास एक कवरिंग के अंदर आप कहते हैं सराउंडेड होते हैं। ठीक है, उस कवरिंग को आप बच्चे बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर हम बात करते हैं रीनल हाइलम की, हाइलम क्या होता है बेसिकली, कह रहा है ईच किडनी हैज अ कन्वेक्स एंड कनकेव साइड्स। कह रहा है हमारे पास जो किडनी होती है बच्चे उसकी टू साइड्स होती हैं, वन इज कन्वेक्स साइड एंड द सेकंड वन इज कनकेव साइड। ठीक है, तो कह रहा है डिप्रेस्ड एरिया ऑन कनकेव साइड। कह रहा है कनकेव साइड पे क्या होता है, एक डिप्रेस्ड एरिया होता है, एक आप कह सकते हैं एक होल के टाइप का एक एरिया होता है। ठीक है, कह रहा है उसको आप बच्चे बोलते हैं हाइलम और इसको आप हाइलस भी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चे ये हमारे पास किडनी की स्ट्रक्चर है, तो बच्चे ये वाला जो आपके पास पोर्शन है, डिप्रेस्ड पोर्शन है, इस पोर्शन को आप बच्चे बोलेंगे हाइलस। ठीक है, रीनल हाइलम आप बोल सकते हैं या आप इसको आप बोलेंगे हाइलस। ठीक है, तो कह रहे जो किडनी की बच्चे किडनी की कह रहे जो किडनी की कनकेव साइड होती है, कह रहा है कनकेव साइड के ऊपर एक कन्वेक्स शेप होती है, इस तरह के एक होल टाइप स्ट्रक्चर होती है, एक गड़ा सा होता है, उसको आप बच्चे बोलते हैं रीनल हाइलम भी उसको बोलते हैं और हाइलस भी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एट दिस पॉइंट आर्टरीज इंटर किडनी। कह रहा है ये वो पॉइंट होता है जहां से किडनी जो है वो किडनी के अंदर एंटर, सॉरी आर्टरीज किडनी के अंदर एंटर होती हैं। देखिए बच्चे ये हमारे पास आर्टरी है जिसको आप बोल रहे हैं रीनल आर्टरी। ठीक है, तो कह रहा है ये वाला जो पोर्शन है इसको आप बोलते हैं हाइलम या इसको बोलेंगे हाइलस। कह रहा है इस पॉइंट पर क्या होगा, ये जो आर्टरीज है वो किडनी के अंदर एंटर हो रही हैं। उसके अलावा ये जो यूरेटर है, ये वाली जो हमारे पास बच्चे स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते हैं यूरेटर। तो कह रहा है यूरेटर किडनी से बाहर निकल रही होती है। ठीक है, सिंपल हमने बोला कि ऐसा पॉइंट यानी आप कहते हैं जो कनकेव साइड होती है किडनी की, वहां पर एक डिप्रेस एरिया होता है, एक होल की टाइप स्ट्रक्चर होती है, उसको आप बोलते हैं हाइलस। ठीक है, कह रहा है ये वाला बच्चे ये हमारे पास हाइलस होगा। कह रहा है ये वो पॉइंट होता है जहां से जो आर्टरीज होती हैं वो किडनी के अंदर एंटर हो रही होती हैं और यूरेटर जो होगा वो किडनी से बाहर निकल रही होती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को बच्चे आप बोलते हैं हाइलम या इसको आप बोलेंगे हाइलस। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है एट दिस पॉइंट आर्टरीज इंटर किडनी एंड रीनल वेन एंड यूरेटर लीव फ्रॉम किडनी, यानी ये बच्चे ये हमारे पास जो वेन है इस वेन को आप बोलते हैं रीनल वेन। ठीक है, रीनल वेन। तो कह रहा है ये जो हाइलस होता है ये वो पॉइंट होता है जहां पर आर्टरीज किडनी के अंदर एंटर होती हैं, उसके अलावा रीनल वेन एंड यूरेटर किडनी से बाहर निकलेंगी। ठीक है, और इस पॉइंट को आप बच्चे बोलते हैं हाइलम या इसको हाइलस बोलते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं बच्चे पोर्शंस ऑफ किडनी, व्हाट आर द बेसिक पोर्शंस ऑफ किडनी, तो कह रहा है देयर आर टू बेसिक पोर्शंस ऑफ किडनी, वन इज रीनल कॉर्टेक्स एंड द सेकंड वन इज रीनल मेडुला। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे रीनल कॉर्टेक्स की। ठीक है,
तो सबसे पहले आप कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, कह रहा आउटर कवरिंग पोर्शन ऑफ किडनी, यानी जो किडनी का आउटर पोर्शन होता है उसको आप बच्चे बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। फॉर एग्जांपल बच्चे हमारे पास स्ट्रक्चर है किडनी की, तो ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इसको आप बच्चे बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स क्या होगा, आउटर पोर्शन ऑफ किडनी, ठीक है। उसके बाद कह रहा मेक्स 1/3 ऑफ किडनी मैस, यानी जो टोटल किडनी का मैस होता है, ये जो रीनल कॉर्टेक्स होती है वो बच्चे 1/3 बनाएगी, यानी 1/3 पोर्शन जो होता है किडनी मैस का, उसको कौन बच्चे बना रहा होता है, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं जो रीनल कॉर्टेक्स होता है वो 1/3 मैस होता है किडनी का, ठीक है। सेकेंडली आप कहते हैं हमारे पास सेकंड वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला क्या होता है बच्चे, जो इनर पोर्शन होता है किडनी का, यानी किडनी के अंदर ये जो आपको इनर पोर्शन नजर आ रहा है, इस पोर्शन को आप बच्चे बोलेंगे रीनल मेडुला, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मेक 2/3 ऑफ किडनी मैस, ये किडनी का कितने % मैस बनाएगा, तो आप कह सकते हैं 2/3, ठीक है। जो हमारे पास 2/3 मैस बन रहा है किडनी का, वो किससे बन रहा होता है बच्चे, वो रीनल मेडुला पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास 2 मेजर पोर्शंस होते हैं जिनको आप बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स यानी आउटर पोर्शन, और रीनल मेडुला इनर पोर्शन, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास कह रहे हैं, अगर हम बात करते हैं कह रहे हैं रीनल पेल्वस क्या होता है, व्हाट इज रीनल पेल्वस, तो कह सकते हैं फनल शेप स्ट्रक्चर इन सेंटर ऑफ किडनी। कह रहा है किडनी के अंदर हमारे पास फनल शेप स्ट्रक्चर होती है, उसको आप बच्चे बोलते हैं रीनल पेल्वस, ठीक है। देखिए बच्चे ये वाली जो हमारे पास फनल शेप स्ट्रक्चर होगी इस जगह पर, उसको आप बच्चे बोलेंगे रीनल पेल्वस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ब्लड एंटर किडनी थ्रू रीनल आर्टरी, कह रहा है जो ब्लड होगा वो किडनी के अंदर किधर से बच्चे एंटर हो रहा होता है, किडनी के और सॉरी आर्टरी के थ्रू। हमने बच्चे इधर डिस्कस किया कि हमारे पास रीनल आर्टरी प्रेजेंट है, उस रीनल आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, उस रीनल आर्टरी के थ्रू क्या होगा, ब्लड किडनी के अंदर एंटर होगा, ठीक है। सेकंड कह रहा है क्या लीव थ्रू रीनल वेन्स, और किडनी से बाहर जो ब्लड होगा वो किधर से निकलेगा, वो बच्चे रीनल वेन के थ्रू बाहर आउट होगा। बच्चे ये हमारे पास स्ट्रक्चर होती है रीनल वेन। कह रहा है जो ब्लड किडनी के अंदर एंटर होगा रीनल आर्टरी से, और किडनी से बाहर किधर से निकलेगा बच्चे, रीनल वेन से, सॉरी रीनल वेन से, ठीक है। इस तरह से क्या होता है जो ब्लड होगा वो किडनी के अंदर एंटर होता है, बाद में किडनी से बाहर आउट होगा। तो ये किसके थ्रू एंटर हो रहा है, रीनल आर्टरी से, ठीक है, और बाहर किससे निकल रहा होता है, रीनल वेन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बच्चे देखते हैं रीनल पायरामिड्स क्या होते हैं। रीनल पायरामिड्स, तो क्या रीनल पायरामिड्स, रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कोन शेप स्ट्रक्चर्स। बच्चे वो कह रहे हैं ये जो इनर पोर्शन होता है किडनी का, जिसको आप बोल रहे हैं रीनल, आपको रीनल मेडुला बोलते हैं इनर पोर्शन को। तो कह रहा है इनर पोर्शन के अंदर हमारे पास कोन लाइक सेल्स होते हैं, कोन शेप सेल्स होती हैं या कोन शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं। बच्चे देखें ये जो आपको कोन शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है इनको आप बोलते हैं रीनल पायरामिड्स, ठीक है। सिंपल आपने ये बोला है कि जो रीनल हमारे पास रीनल मेडुला होता है, जो इनर पोर्शन होता है किडनी का, उसके अंदर कह रहा है डिफरेंट हमारे पास नंबर ऑफ कोन शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उन स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हैं रीनल पायरामिड्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यूरिन इज कलेक्टेड इन रीनल पेल्वस, यानी जो यूरिन होगा वो किडनी के किस पार्ट के अंदर कलेक्ट हो रहा होता है, यानी किस पार्ट के अंदर जमा होगा, उसको आप बोलते हैं रीनल पेल्वस, ठीक है। और लीव किडनी थ्रू यूरेटर, और किडनी से बाहर किसके थ्रू निकल रहा होता है बच्चे, यूरेटर के थ्रू, ठीक है। बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब हमने यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो अभी तक लेक्चर नहीं लिया तो उसको पहले आप जो है ना वो वॉच करें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये जो आप कह सकते हैं किडनी के जो किडनी से बाहर कह रहा है जो सबसे पहले यूरिन कलेक्ट होगा वो रीनल पेल्वस के अंदर कलेक्ट होगा, फिर किडनी से बाहर किसके थ्रू बच्चे मूव करेगा, यूरेटर के थ्रू, ठीक है। और यूरेटर से मूव करके बच्चे चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर मूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बच्चे इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले कह रहा है जो किडनी की शेप होती है वो बीन शेप होगी, यानी लाइक लोबिया। सेकंड कह रहा है इसका कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन होता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बेसिकली पहले 2 पोर्शंस होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स सब बोलते हैं जो आउटर पोर्शन होता है, रीनल मेडुला जो है वो इनर पोर्शन होगा किडनी का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो रीनल कॉर्टेक्स होता है वो 1/3 मैस बनाएगा किडनी का, और जो रीनल मेडुला होगा वो 2/3 बनाएगा। उसके बाद कह रहा है रीनल पेल्वस क्या होता है, रीनल पेल्वस आप कहते हैं फनल शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है ये जो किडनी होती है, जो हमारे पास रीनल आर्टरी होती है वो किडनी के अंदर एंटर होती है, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है रीनल किडनी के थ्रू क्या होगा, ब्लड एंटर होगा किडनी के अंदर, और रीनल वेन के थ्रू क्या होगा, ब्लड किडनी से बाहर एंटर होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास रीनल पायरामिड्स है, तो कह रहा है जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है किडनी के उसके अंदर नंबर ऑफ कोन शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन कोन शेप स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं रीनल पायरामिड्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद कह रहा है लास्ट पे रीनल पेल्वस के अंदर यूरिन कलेक्ट होगा, और जो यूरिन जो है ना वो किडनी से बाहर किधर से निकलेगा, यूरेटर के थ्रू,
तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे बेसिकली किडनी को स्टडी किया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है, व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स या बेसिक कंपोनेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।